हे देव भुवनैकबन्धो हे देव भुवनैकबन्धो हे कृष्ण करुणैकसिन्धो हे कृष्ण हे नाथ नयनाभिराम हे नाथ नयनाभिराम हे श्याम सुंदर तव कृपा कांक्षा हे श्याम सुंदर तव कृपा हे देव भुवनै। आवाहन करो, आपके भीतर सब गुणों का आवाहन करो, शरणागति को स्वीकार करो। हे कृष्ण करुणैक, आपके भीतर भक्ति का आवाहन हो रहा है। आपके भीतर प्रेम, निर्वैरता, द्वेष की जगह पर भक्ति, नफरत की जगह पर प्रेम, क्रोध की जगह पर क्षमा। हे मेरे परमात्मा, मेरे सभी दोषों के लिए मुझे क्षमा कर। हे मेरे नाथ, मेरी सभी नासमझी, अहंकार, अभिमान, चतुराई के लिए मुझे क्षमा कर। हे मेरे ईश्वर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। ईर्ष्या, आपके मन में, आपकी बुद्धि में जो जो दुर्गुण है, उन दुर्गुणों का नाम लेते हुए मैं अपनी ईर्ष्या, द्वेष, वैर, नफरत, अज्ञानता, अविद्या, उन सभी को आपके सामने जलाता हूँ। आग लगा दो सभी को। आपके दोषों को आग लगा दो। जो जो मुख्य दोष आपके भीतर आपको उन्नत नहीं होने देते, बार बार आपको हराते हैं, उन दोषों को आग लगाओ। चिंगारी से आग लगा दो। नारायण की साक्षी में आग लगा दो। अभक्ति, अज्ञान, हम सभी दोषों का इसीलिए नाम ले रहे हैं, उसमें से कोई एक आध आपका हो। अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, आग लगा दी। अब दोनों हाथ खोलकर ईश्वर को अपने भीतर प्रविष्ट होने दो, भक्ति सहित, श्रद्धा सहित। हे मेरे नाथ, मेरे हृदय में विराजमान हो सद्गुण बनकर, दैवी गुण बनकर मेरे हृदय में निवास कर। आपने अगर ईर्ष्या को जलाया है, उसके सामने प्रेम को भीतर भरो। क्रोध को जलाया है तो क्षमा को भीतर भरो। नफरत को जलाया है, प्रीति को भीतर भरो। आसक्ति को जलाया है तो भगवत भक्ति को भीतर भरो। आने दो, प्रवाहित होने दो आपके हृदय में उसको। वो भक्ति बनकर आपका स्वरूप, प्रेम बनकर आपका मार्गदर्शन करेगा। आओ मेरे नाथ। हे देव भुवनैकबन्धो हे कृष्ण
करुणैक सिंधु हे नाथ हे नाथ। अब दोषों का चिंतन मत करो, अब केवल भगवान का चिंतन हो, केवल सद्गुणों का चिंतन हो, आपके भीतर उतर रहे। नयना मेरा हे श्याम सुंदर तव कृपा कमशाय। दोनों हाथ खोल उसे आने दो आपके भीतर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ खोलकर, दिल खोलकर उसका आवाहन करो। कंजूसी ना करो, वो आने को तत्पर है, आप बुलाने को क्यों सोच रहे हैं। करुणैक सिंधु हे नाथ हे नाथ। वो आ रहा है सद्गुण बन के, देवी गुण बन के आपके भीतर प्रविष्ट हो रहा है। और जहाँ स्वयं भगवान गुण बनकर प्रविष्ट हो जाए, वहां सारी धरती स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए। हे देव हे देव भुवनैक बंधु। बुला लो अपने पास, सद्गुणों को बुला लो, परमात्मा को बुला लो, सभी गुण उसके साथ आ जाएंगे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे मेरे परमात्मा, मेरा मन शुभ संकल्पों वाला बने। हे परमात्मा, मेरा मन शुद्ध विचारों वाला बने। मैंने सभी दुर्गुणों को आपके सामने जलाया है और हर रोज ध्यान के वक्त जलाया करूंगा, ताकि मेरा हृदय आपका सिंहासन बन सके। आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पे परमात्मा को विराजमान गंदी मैली जगह पर तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र चाहिए, शुद्ध और स्वच्छ स्थान चाहिए। कहाँ बैठेगा वो? उसके लिए आप तत्पर हो जाए, अपने एक एक दुर्गुण को चुन चुन कर निकाले, तभी वो उसके खड़े रहने का स्थान बन पाएगा, तभी उसके विराजने का, उसका सिंहासन तुमने मैला कर दिया है। ईर्ष्या से, द्वेष से, अभिनिवेश से, वैर से, काम से, क्रोध से। किसी भी एक दुर्गुण को, किसी भी एक दुर्गुण के पीछे पड़ जाओ, हर रोज उसे जलाते रहो, हर रोज 40 दिन तक उसका अग्नि संस्कार करते रहो। उसकी राख भी देखने को ना मिले तब तक जलाते रहो। उसके सामने उस परमात्मा से एक ही सद्गुण की भीख मांगो, उसी को उसी रूप में स्वीकार करते जाओ। आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपका हृदय प्रेम भक्ति से आपूर्ति हो जाएगा। आओ मेरे नाथ, जब रोगी को एक रोग होता है तो एक ही रोग की दवा डॉक्टर करता है और एक ही दवाई देता है, पर जब रोग बहुत सारे हो जाएं तो डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ती है। अभी आप किसी एक रोग को पकड़ो और उसी को ठीक करो। हे देव हे देव भुवनैक बंधो कृष्ण, करुणा बनकर मेरे भीतर आओ। हे नाथ हे नाथ
तव कृपा आकांक्षा सुंदर तव कृपा आकांक्षा देव हे देव। हे नारायण, मुझे तेरी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल नारायण चाहिए। मैं नारायण का आह्वान करता हूँ। उनका क्या करूंगा मैं जो छूटने वाली है, उनका क्या करूंगा मैं जो सदा मुझे हराती रहेंगी। वो इंद्रियों का सुख मैं क्या करूंगा, मुझे तेरा सुख चाहिए, तेरा रस चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, तेरा ही आवाहन चाहिए और तेरा ही स्थान चाहिए। अपने हृदय पर हाथ लगाते जाओ, आवाहन करो, फिर हृदय पे हाथ लगाओ। वो आपके भीतर प्रविष्ट हो रहा है। जो सद्गुण, जो दुर्गुण आपने जलाया, उसके विपरीत का सद्गुण आपके भीतर आ रहा है। काम को जलाया तो राम आपके भीतर आ रहा है, विकार को जलाया तो संयम आपके भीतर आ रहा है। कृपा को भीतर बिठाओ। हे देव हे देव। क्रोध को जलाया तो प्रेम को भीतर बिठाओ। हे कृष्ण हे नाथ पुकारो। नयनाभिरामं हे नाथ नयनाभिरामं। हृदय में बिठा दो। हे श्याम तव कृपा आकांक्षा। अब जाने मत देना जो सद्गुण आपके भीतर आया। अगर भाग जाता है क्योंकि आदत है, बार बार मनुष्य की आदत है। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, वर्षों बांधू में रख दो फिर भी सीधी नहीं होती, वैसे ही आपके चित्त में जो कुसंस्कार पड़े हैं वो बार बार उद्भवित होंगे। चिंता न करो। हर रोज सुबह थोड़ी देर ध्यान में बैठो, उस ईर्ष्या का स्वरूप देखो, उसको अपने हाथ से जला दो, नारायण की साक्षी में जला दो। हो सकता है कभी नारायण स्वयं जला दे तो परमानेंट शांति हो जाएगी। और फिर उस दुर्गुण की जगह पर परमात्मा रूपी सद्गुण को अपने भीतर बिठा देना और उसको जाने न देना। परमात्मा सद्गुणों का कलश लेकर आपके सम्मुख खड़े हैं। वो कह रहे हैं बेटा काम हटा तो मैं राम को डाल दूं, ईर्ष्या को हटा तो मैं प्रेम को डाल दूं, क्रोध को हटा मैं शांति को डाल दूं, अशांति को हटा मैं शांति को डाल दूं, क्रोध को हटा मैं क्षमा को डाल दूं। सद्गुणों का भंडार विश्व स्वरूप परमात्मा आपके सम्मुख खड़े हैं, अमृत का कलश लेकर। आप हो अमृत पान करना ही नहीं चाहते? क्या पड़ा है उन विषयों में जिनकी आप वांछा करते हो? क्या पड़ा है क्रोध में जो बार बार आपको जलाता है? क्या पड़ा है उस वैर में आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है? अब न हारेंगे, न तपेंगे, न जलेंगे, न अशांत होंगे। अब सुख की अनुभूति करेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत कलश मेरे नारायण, मेरे परमात्मा के हाथों में है। वो ढूंढने के लिए तत्पर है मेरे ऊपर। ढूंढने दीजिए उसको।
अपना वरद हस्त आपके सिर पर रखने दीजिए उसको। उसके दोनों एक नहीं दोनों हाथ आपके सिर पर है। प्रयास सफल होंगे। आसुरी संपदा के स्थान पर दैवी संपदा का निवास होगा। तब आपका हृदय रूपी संसार स्वर्ग रूपी साम्राज्य से आह्लादित होगा, विभूषित होगा। हे देव, ढोल दो मुझ पर, अमृत का कलश ढोल दो। हे कृष्ण कृष्ण करुणैक सिंधु। तब कृपा कंशा श्याम सुंदर तव कृपा कंशा। हे देव भुवनैक बंधो। कृष्ण हे कृष्ण करुणैक सिंधु। हे नाथ नयना विरामा। हे श्याम सुंदर अभिमान जनित अहंकार जनित बुद्धि आपको हराती है, छल कराती है। कुटिलता से आप थोड़ी देर के लिए तो समझते हैं कि आप जीते हैं। आप जीते नहीं हैं, आप हारे हुए हैं। प्रेम को जीतने दो, भक्ति को विजयी होने दो, समर्पण को आगे बढ़ने दो। आप विजयी हैं। निश्चय कर लो, मनुष्य जन्म व्यर्थ जाने न पाए। मनुष्य जन्म में यदि देवी संस्कारों का सिंचन न हुआ, आसुरी संपत्ति का ह्रास न हुआ, भक्ति से भर हृदय न हुआ, श्रद्धा सहित भाव न हुआ, उस हृदय को क्या करेंगे? उस मानव जीवन को क्या करेंगे? व्यर्थ है। मानव जन्म को खोना नहीं है। दृढ़ निश्चय के साथ आसान है। दृढ़ निश्चय के आगे सब कुछ आसान है, क्योंकि परमात्मा भी यही चाहते हैं। आप नहीं चाहते इसीलिए देरी है। परमात्मा चाहते, गुरु चाहते, आप भी चाहने लग जाओ, कोई देर नहीं है। साधन जन्य सुख नहीं, भक्ति जन्य सुख हो। नारायणी सेना नहीं, स्वयं नारायण हो। तब विजय के उस शिखर पर आप पहुंचोगे जिसकी कल्पना आपको भी नहीं है, केवल वो जानता है। पर ये सब कुछ
केवल और केवल कृपा से संभव है। जिस पर ईश्वर की कृपा हो गई, गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ने लग जाता है। कृपा की ही आकांक्षा करो। कृपानाथ मुझ पर कृपा करो, दुर्गुणों को हटाने में मेरी मदद करो। मुझे आपके काबिल बना दो, मेरे इस हृदय को आपके विराजने का स्थान बना दो। कृपानाथ कृपा करो, करुणा सिंधु करुणा करो।